शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। ये खबर सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है। आरा के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी पर खुद को लोकसभा चुनाव हराने का आरोप लगाया है। आरके सिंह ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को बीजेपी नेताओं ने पैसे दिए थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने मुझे षड्यंत्र से चुनाव हराया, इनका यह कहना है। आरके सिंह के बयान ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी को लेकर के एक बड़ा खुलासा कर दिया है, अपनी ही पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरके सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह को खुद बीजेपी के नेताओं ने पैसे दिए थे। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनको पैसे दिए। आरके सिंह का यह वीडियो सामने आने के बाद से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बुधवार को भोजपुर पहुंचे थे। एक कार्यक्रम के दौरान आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी को लेकर के खुलासे किए। आरके सिंह ने अपनी पार्टी बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पवन जी खड़े हो गए, लेकिन पवन सिंह खड़े हुए उनकी गलती नहीं थी, ये सब बीजेपी की गलती थी। बीजेपी ने उनसे कहा टिकट देंगे, उसके बाद आसनसोल से टिकट दे दिया। जब पवन सिंह वैसे खड़े नहीं हुए थे, उन्हें खड़ा कराया गया था। बीजेपी के ही कुछ लोगों ने उन्हें खड़ा कराया है, यानी कि षड्यंत्र रचा गया इनके खिलाफ और इनको हराया गया, ऐसा आरोप पार्टी पर लगाया गया। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर। हमारे पार्टी के कुछ लोग हमारे पार्टी के नेताओं के अब देखिए, बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस बीच सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। लंबे समय से आरजेडी की बैसाखी पर चल रही कांग्रेस ने चुनावी तंत्र को टाइट कर दिया है और राहुल गांधी खुद भी बिहार में एक्टिव हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने 40 से 50 सीट जीतने का दावा कर दिया है। पिछले चुनाव में मात्र 27% का स्ट्राइक रेट रखने वाली कांग्रेस को इतनी सीट जीतने के लिए कितनी सीटों पर लड़ना होगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। हमको 40 से 50 सीट निश्चित रूप से बिहार विधानसभा में आएगा। क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर, कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर लगाएगा दांव? बिहार कांग्रेस के नए नवेले प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के सामने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के इस बयान से महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। सियासी गलियारों में कई सवाल तैरने लगे हैं कि कांग्रेस आरजेडी पर दबाव की राजनीति कर रही है। सीटों की बार्गेनिंग के लिए कांग्रेस ऐसा बयान दे रही है। हम लोगों के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, महिला कांग्रेस के लोग ठीक ढंग से अगर अभी से काम में जुट जाएं, तो मैं कोई कारण नहीं देखता कि आज जहां हम लोगों की विधानसभा में संख्या 19 है, उसको हम 40-50 नहीं पहुंचा सकते हैं। बिहार चुनाव में सीटों का बंटवारा सही तरीके से हुआ तो कांग्रेस 40 से 50 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। क्या कांग्रेस की ये नसीहत आरजेडी और तेजस्वी यादव को है? पिछले चुनाव में कांग्रेस पर तोहमत लगी सबसे खराब स्ट्राइक रेट की। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई। कांग्रेस की जीत का प्रतिशत 27.14 रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस को 40-50 का टारगेट साधने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना होगा। 2020 के स्ट्राइक रेट के मुताबिक कांग्रेस को 40 सीट जीतने के लिए 150 सीट पर लड़ना होगा और 50 सीट जीतने के लिए 185 सीटों पर लड़ना होगा। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। इसकी आधी संख्या 122 है और कांग्रेस तो 150 से 185 सीट वाली रणनीति पर मंथन कर रही है। बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में आरजेडी की बैसाखी छोड़ कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आना चाहती है? क्या आरजेडी कांग्रेस को अपने से ज्यादा सीट देने को तैयार होगी? क्या बिहार में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती है? क्या बिहार में आरजेडी कम सीट पर और कांग्रेस ज्यादा सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस के दबाव में आरजेडी कितने सीटों पर दांव लगाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव कांग्रेस को ड्राइविंग सीट सौंपेंगे? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी बिहार में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस की चुनावी मैनेजमेंट की टीम को एक्टिव कर दिया गया है।
दिल्ली के 6 चुनाव में डबल जीरो की हैट्रिक लगाने वाली कांग्रेस की नजर अब बिहार चुनाव पर है। देखना होगा कि आरजेडी कांग्रेस के दबाव में आता है या कुछ अलग दांव लगाता है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। एनडीए नेता तंज कसते हुए कह रहे हैं कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है, तो वहीं आरजेडी का दावा है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। परिवारवाद की जमात और भ्रष्टाचारियों का कुनबा जो बिहार में आज दावे कर रहा है जीत के लिए, वो एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से ज्यादा बढ़ के कुछ और नहीं कर सकता। मेरा तो ऐसा मानना है कि कांग्रेस एक भी सीट बिहार में जीत ले तो यह बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस दीवा स्वप्न देखना छोड़ दे। कांग्रेस पार्टी अभी बहुत मुश्किल स्थिति में है। लालू प्रसाद यादव कितनी तरजीह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उनका ध्यान आकर्षण के लिए वो लगातार कभी प्रभारी बदलते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो करते रहें, लेकिन जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे, लालू प्रसाद यादव जी की मांग से बाहर नहीं आएंगे, तब तक क्या होगा। देखिए, बिहार में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल, वीआईपी पार्टी पूरे विचारों के साथ, पूरे समन्वय के साथ चुनाव मैदान में जाएगी। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो बिहार की जनता का विश्वास है, जो बिहार की जनता का समर्थन है और जो बिहार की जनता बदलाव के मूड में दिख रही है। बिहार में बेहद कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस में जान फूंकने की योजना पर पार्टी अब काम कर रही है। तभी राहुल गांधी के बेहद खास माने जाने वाले कृष्णा अल्लावरू को प्रदेश की कमान सौंपी गई है। कृष्णा पहली बार पटना पहुंचे, कार्यकर्ताओं में जोश भरा और लंबी लड़ाई लड़ने का मंत्र भी दिया, वो भी बगैर गुटबाजी किए। चुनावी प्रदेश वाले बिहार में कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने की तैयारी है। हाल ही में कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी बने कृष्णा अल्लावरू गुरुवार को पहली बार पटना पहुंचे। बिहार में पार्टी संगठन को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने दक्षिण भारत के इस युवा नेता पर दांव क्यों लगाया है, तो इसकी वजह है कृष्णा अल्लावरू का राहुल गांधी का बेहद करीबी होना। राहुल गांधी का चुनावी दिमाग कृष्णा को ही बताया जाता है। कृष्णा अल्लावरू मूल रूप से कर्नाटक से हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इससे पहले युवा कांग्रेस के प्रभारी भी रह चुके हैं। पटना के सदाकत आश्रम में पार्टी नेताओं के साथ मंथन में कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि बिहार में पार्टी को लंबी लड़ाई लड़नी है बगैर गुटबाजी के। कोशिश ये होगी कि जो लड़ाई लड़ता है, जो खून पसीना बहाता है, चाहे वो संगठन हो या चाहे वो टिकट हो, ऐसे सिंहों को प्राथमिकता दें। बिहार में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राहुल के सबसे बड़े चुनावी दिमाग को मैदान में उतारा गया है। अपनी पहली बैठक में कृष्णा अल्लावरू ने जो मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया वो ये कि कांग्रेस को हराने की ताकत किसी भी दल या संगठन में नहीं है। गुटबाजी करने वालों को बाहर करो, हम सबको मिलकर अंदर की लड़ाई लड़नी होगी। दिल्ली पटना जाना छोड़ दो, बूथ बूथ तक जाओ। बता दें कि बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में युवा नेता कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी बनाकर पार्टी आलाकमान ने बड़ा दांव खेला है। देखने वाली बात होगी कि राहुल के सबसे भरोसेमंद कृष्णा बिहार कांग्रेस की नैया पार करा पाते हैं या नहीं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। कांग्रेस के नए प्रभारी के बिहार दौरे पर अब सियासत तेज है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, कांग्रेस बिहार में सरेंडर कर चुकी है, कुछ सीटें बढ़ाने के लिए ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। कांग्रेस आरजेडी की दया का पात्र है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों भ्रष्टाचारी और वंशवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस सरेंडर कर चुका है दबाव की राजनीति में कुछ सीटें बढ़ाने के लिए। आज कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, हाशिए पर है बिहार में। दया के पात्र है राजद का, वह राजद जो भ्रष्टाचारी है, वंशवादी दोनों का एकात्म भाव है।
और दोनों मिलकर के भ्रष्टाचारी और वंशवादी सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों का एक स्वभाव, एक चरित्र, एक भाव है, इसलिए वो अलग नहीं हो सकता है। अपना दमखम कांग्रेस कभी नहीं दिखा पाएगा। महागठबंधन बार बार नीतीश कुमार पर डोरे डाल रही है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया है। भाई वीरेंद्र ने कहा नीतीश महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। भाई वीरेंद्र पहले भी ऐसे दावे कर चुके हैं, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आरजेडी विधायक ऐसे दावे कर क्या साबित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां। सुना आपने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने क्या कहा। भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर दावा किया है कि सीएम नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं। भाई वीरेंद्र ने ऐसा पहली बार नहीं कहा है। पिछले कुछ महीनों में 3 बार वो ऐसा बयान दे चुके हैं। जेडीयू और नीतीश के बार बार कहने के बावजूद भाई वीरेंद्र हैं कि मानते ही नहीं। भाई वीरेंद्र ने एक बार फिर दावा किया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं, इसलिए वो दिल्ली शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए। मुख्यमंत्री आज नहीं गए शपथ ग्रहण में दिल्ली। कौन नहीं गए? नीतीश कुमार आज दिल्ली नहीं गए। नीतीश कुमार जी तो हमारे साथ आने वाले हैं, तो कहां से जाएंगे वहां पे। सीएम नीतीश के महागठबंधन में आने के बार बार किए जा रहे भाई वीरेंद्र के दावे पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने भाई वीरेंद्र पर पलटवार किया है। अरे आत्मा तड़प रहा है, बेचैनी में है। माननीय नीतीश कुमार जी के बगैर सत्ता तो मिलना है नहीं, तो माननीय नीतीश कुमार जी ने तो तय कर लिया है कि भ्रष्टाचारियों की राजनीति का, पारिवारिक राजनीति का सर्वनाश कर देंगे। भाई वीरेंद्र लार टपकाने से कोई फायदा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समझ चुके हैं कि आप लोग बिहार को दुर्गति में ले जाने का रास्ता है। राजद ही दुर्गति में ले जाने का रास्ता है, दुर्गति वाली पार्टी है। वो आपके लार टपकाने से कोई लाभ नहीं। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में सरकार बनी है, मुख्यमंत्री ओथ लिए, उस शपथ ग्रहण समारोह में क्यों नहीं गए, ये तो सवाल बनता है। नीतीश कुमार जी महाकुंभ में क्यों नहीं गए, ये सवाल बनता है। इसका जवाब या नीतीश जी दे सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। सवाल ये है कि भाई वीरेंद्र बार बार ऐसे दावे क्यों करते हैं। क्या भाई वीरेंद्र सियासी सनसनी फैलाना चाहते हैं? क्या आरजेडी मतदाताओं के बीच भ्रम फैलाना चाहती है? आरजेडी बेवजह नीतीश पर डोरे क्यों डाल रही है? न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा में अपने गृह जिले नालंदा में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने नालंदा को 3 अरब से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने नालंदा के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। वो क्या कुछ ऐलान है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। ये तस्वीरें नालंदा जिले की हैं। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा बेहद खास है। सीएम नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान अपने गांव में आए सीएम ने अपने गृह जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। सीएम नीतीश ने नालंदा में 3 अरब 61 करोड़ 66 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने 177 योजनाओं का उद्घाटन किया और 86 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश सिलाव प्रखंड के नानद गांव पहुंचे, जहां विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने मोहनपुर हैचरी का जायजा लिया। सीएम ने यहां मछली पालकों के बीच बीज का वितरण किया। सीएम ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में पर्यटन विभाग की ओर से बनाए गए नवनिर्मित यात्री शेड भवन का भी उद्घाटन किया। सीएम ने नालंदा में +2 स्कूलों में बिल्डिंग की सौगात दी, साथ ही अतिरिक्त क्लास का भी शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने नालंदा के लिए बड़े बड़े ऐलान किए। नालंदा में 95 सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार होगा। सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। हिलसा पूर्वी बाईपास पथ जल्द शुरू होगा। बरगईनिया पैन का जीर्णोद्धार किया जाएगा। सोहसराय हाल्ट के पास आरओबी और रोटरी का निर्माण। कराय पर सुराय, हिलसा, एंकगर सराय, इस्लामपुर प्रखंड में लोकाइन नदी के तटबंध पर कटाव निरोधी कार्य। मकनपुर में धमौली तक अध्यारा नदी की गाद उड़ाही की जाएगी।
नूरसराय और हरनौत प्रखंड में 8 स्थानों पर एंटी फ्लड स्लुइस गेट का निर्माण किया जाएगा। बेनार सखोरा पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। एतवारी बाजार से उपरौरा मोड़ पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। आरओबी और पहुंच पथ का निर्माण किया जाएगा। दनावाडीह एवं गोपालबाद में जमींदारी बांध का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पंचाने नदी के कोसुक घाट को रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया जाएगा। बिहार शरीफ शहर में पुराने रांची रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। राजगीर खेल अकादमी मोड़ तक पथ का चौड़ीकरण किया जाएगा। ब्रह्मकुंड परिसर का समग्र विकास किया जाएगा। अस्थावा, इस्लामपुर, चंडी, रहुई, हरनौत, गरियख प्रखंड में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण। राजगीर वन क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया जाएगा। जेपी उद्यान, वेणुवन, घोड़ा कटोरा का विकास किया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डायनासोर पार्क का निर्माण किया जाएगा। सीएम ने प्रगति यात्रा के दौरान बड़े ऐलान कर लोगों के दिल को जीत लिया। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश के तोहफा देने का सिलसिला लगातार जारी है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार को एक और नया एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। जी हां, पूर्णिया एयरपोर्ट पर टर्मिनल निर्माण को मंजूरी मिल गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। देखिए, 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा टर्मिनल। अब सीमांचल से भी उड़ान भर सकेंगे। इस एयरपोर्ट से सीमांचल, कोसी समेत नेपाल भी लाभान्वित होगा। तो देखिए, विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है। ये बड़ी खबर है। 4 महीने में ही देखिए टर्मिनल बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि अब सीमांचल से भी उड़ान भर पाना आसान हो जाएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री और 4थी महिला सीएम बन गई हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित भव्य समारोह में देश भर के बीजेपी और एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम और मंत्री इसमें शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में एनडीए नेताओं ने विरोधियों को एकजुटता का संदेश भी दिया। तो दिल्ली सरकार में बिहार की छाप ने भी महागठबंधन के नेताओं को मैसेज दिया। रेखा गुप्ता, ईश्वर की शपथ लेती हूं कि दिल्ली का रामलीला मैदान बीजेपी के 27 साल बाद देश की राजधानी में सत्ता में वापसी का गवाह बना। रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला और 9वीं मुख्यमंत्री बन गई। दिल्ली में लंबे अरसे बाद सत्ता का स्वाद चखने वाली बीजेपी ने इस आयोजन को बेहद ही भव्य बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी सहित एनडीए शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री इस पल के गवाह बने। रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिल्ली की सरकार में पूर्वांचल और बिहार की धमक भी देखने को मिली। कपिल मिश्रा के साथ ही बिहार के बक्सर के रहने वाले पंकज कुमार सिंह भी रेखा गुप्ता कैबिनेट में मंत्री बनाए गए हैं। रामलीला मैदान में जुटे एनडीए नेताओं में बिहार के 5 बड़े चेहरे शामिल थे। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा। शपथ ग्रहण समारोह के बाद दिल्ली के इंपीरियल होटल में सभी एनडीए नेताओं ने खूब छक कर लजीज भोजन का लुत्फ उठाया और बातें राजनीति की भी खूब हुई। वो भी क्यों ना, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव जो है। जाहिर है, महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता से बिहार तक संदेश दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है। बीजेपी और नीतीश की फेवरेट महिला वोटर के साथ ही बक्सर से दिल्ली की सत्ता पर पंकज सिंह को बिठाकर बीजेपी संकेत दे रही है कि केंद्र की नजर अब पूरी तरह से बिहार में होने वाले चुनाव पर केंद्रित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ जाने के दौरान हुए हादसे पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के काफी लोग स्टेशन से लेकर घाट तक मरे हैं। नियम के अनुसार रेल मंत्री को फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए था, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसी के ऊपर कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कोई जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। महाकुंभ जाने के दौरान बिहार के कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में उनका कहना है कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो है बिहार के लोगों की सबसे ज्यादा मृत्यु
घाट से लेकर के रेलवे स्टेशन तक, प्लेटफॉर्म तक कोई भी आप देखिएगा जिम्मेदारी या जवाबदेही किसी पर तय नहीं हुई कि आखिर इस भगदड़ का जिम्मेवार कौन है। किसी पे तय होना चाहिए ना, बाकायदा से रेल मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए। तेजस्वी यादव के लालू प्रसाद को भारत रत्न देने की मांग पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने हमला बोला है। नित्यानंद राय ने कहा कि कर्पूरी यादव से लालू जी की तुलना की ही नहीं जा सकती है, जिसके शासनकाल में लगातार घोटाले हुए और अपराध चरम पर था। उनको किस बात के लिए सम्मान मिलना चाहिए। भारत रत्न की मांग तेजस्वी जी कर रहे हैं लालू जी को देने के लिए, तो एक तो कर्पूरी ठाकुर जी से उनकी तुलना करना ही बेईमानी है। और जो 15 वर्षों तक आरजेडी की सरकार रही है, जिसमें तेजस्वी के माता जी और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री के रूप में रहे हैं, उस समय वो लोग याद कर कांप उठते हैं किस प्रकार से गुंडा राज स्थापित हो गया, किस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार था, किस प्रकार से घोटाले होते। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बीपीएससी शिक्षक का ड्रग्स लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। वीडियो के वायरल होते ही देखिए शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ड्रग्स लेने वाला इंसान मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय युगौलिया और उर्दू स्कूल में कार्यरत है। बीपीएससी शिक्षक नूर अहमद है। हालांकि देखिए इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। मामले को लेकर स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद अकबर जीशान ने यह कहा है कि आरोपी शिक्षक बीते 1.5 महीने से एब्सेंट चल रहा है। बीपीएससी के तहत 1.5 साल पहले उसकी बहाली हुई थी। बताया यह भी जा रहा है कि आरोपी के ससुराल वाले भी अक्सर नशे की शिकायत करते हैं। मामले पर संज्ञान लेते हुए बीडीओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बहुत बड़ा दाग है मेरे स्कूल के लिए, ये बहुत बड़ा दाग है कि ये युगलिया स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय उर्दू का इस तरह से नाम आ रहा है एक शिक्षक के नाते। क्या कार्रवाई हो ऐसे शिक्षक पर और कानून हाथ में लेने वाले शिक्षक पर? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। अच्छा, कब ज्वाइन किए थे ये? TRE 1 में आए थे वो। और उसकी जांच जो है गहन जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाते हैं तो चूँकि हमारे पूरे बिहार में इस तरह का शराब का सेवन हो या ड्रग्स का ये सेवन हो, ये पूरी तरह से निषिद्ध है, प्रतिबंधित है, तो इसमें सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन तस्वीरों ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि ये क्या ऐसे शिक्षकों के भरोसे ही बिहार का भविष्य है? जो खुद नशे का आदी है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा? आरोपी के पास ड्रग्स कहां से आया? ये तमाम सवाल हैं जो इस वीडियो के देखने के बाद सवाल उठ रहे हैं। क्या बिहार में धड़ल्ले से हो रही है ड्रग्स की तस्करी? ये भी सवाल उठता है इस वीडियो के बाद। और शराबबंदी के बाद क्या सूखे नशे की जद में है युवा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो बिहार में धड़ल्ले से ड्रग्स तस्करी हो रही है, कैसे खत्म होगा सूखे नशे का ये कारोबार? ऐसे शिक्षकों के भरोसे क्या बच्चों का भविष्य है? ये सवाल उठता है इस वीडियो को देखने के बाद। पटना से एक बड़ी खबर, 1 करोड़ से ज्यादा की विदेशी सुपारी जब्त हुई है। देखिए सीमा शुल्क विभाग की बड़ी कार्रवाई है। फारबिसगंज में विभाग ने एक्शन लिया है। 375 जूट बैग में ये सुपारी रखी हुई मिली। बताते चले आपको, ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सीमा शुल्क विभाग ने ये एक्शन लिया है। फारबिसगंज में विभाग ने एक्शन लेते हुए 375 जूट बैग में रखी सुपारी को जब्त किया है। लखीसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस टीम ने भारी मात्रा में केन बियर बरामद किया, साथ ही देसी शराब की भट्टी और जावा महुआ को भी नष्ट किया। पुलिस की टीम ने जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्र में ड्रोन कैमरे की मदद से छापेमारी करके भट्टी और जावा महुआ को नष्ट किया है। और देखिए उत्पाद पुलिस की कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। उत्पाद पुलिस ने छापेमारी की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लखीसराय से ये बड़ी खबर मिल रही है। भारी मात्रा में केन बियर की बरामदगी हुई है
और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, हालांकि ये ब्लर किया हुआ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देसी शराब की भट्टियां भी ध्वस्त की गई हैं, तो बड़ी कार्रवाई हुई है। निगरानी विभाग की टीम ने जमुई के खैरा में छापेमारी कर घूसखोरी राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। घूसखोरी करते हुए राजस्व कर्मचारी आशीष कुमार परिमार्जन करने के लिए सुरेंद्र प्रसाद सिंह नाम के एक शख्स से 60,000 रुपए रिश्वत ले रहा था। निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मचारी को खैरा के राजस्व कचहरी कार्यालय से गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के बाद रिश्वतखोर राजस्व कर्मचारी को निगरानी की टीम परिशोधन लेकर के आई है और निगरानी के डीएसपी ने बताया है कि परिमार्जन करने को लेकर रिश्वत लेने का एक मामला दर्ज कराया गया था, जिसकी जांच की गई और फिर बताते चले उसके बाद फिर दावा दल ने 60,000 नगद रिश्वत लेते हुए राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। खैरा ग्राम पंचायत स्थित पंचायत भवन में श्री आशीष कुमार अंचल राजस्व कर्मचारी को जो है 60,000 रुपये नगद रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। भारतीय रेलवे बिहार के यात्रियों को तीर्थ यात्रा कराएगी। आईआरसीटीसी की ओर से 27 फरवरी से भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है, जो कि ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ ही दक्षिण भारत का सैर कराएगी। और इस ट्रेन में बुकिंग के माध्यम से 600 रेल यात्री एक साथ धार्मिक यात्रा पर निकलेंगे। इस ट्रेन से मल्लिकार्जुन सहित 4 धाम का दर्शन कराया जाएगा और ये ट्रेन 27 मार्च को बेतिया से चलेगी। सुगौली, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर होते हुए ये ट्रेन मुजफ्फरपुर पहुंचेगी और यहां से हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर तीर्थ यात्रियों के बैठने के लिए रुकेगी। इस मार्च को बेतिया से चलेगी। ये 11 रात और 12 दिन का पैकेज है। इस बार हम लोग ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ दक्षिण भारत जा रहे हैं, जिसमें ज्योतिर्लिंग यात्रा कराएंगे। ये एटनरी बहुत ही पॉपुलर एटनरी है, पहले भी ये एटनरी चली है, लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस बार जो बोर्डिंग स्टेशन आपके होंगे वो है बेतिया, सुगौली, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्रा। इन सब स्टेशनों पर लोग बोर्ड कर सकेंगे। गोपालगंज में ऑक्सीजन पार्क बन रहा है। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में जंगलों के बीच वन विभाग की ओर से ऑक्सीजन पार्क तैयार किया जा रहा है। ऑक्सीजन पार्क में औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को इसका लाभ मिल पाए। वन प्रमंडल के डीएफओ मेघा यादव ने यह कहा है कि जल्द ही पार्क का काम पूरा कर लिया जाएगा। गोपालगंज के थावे जंगल में वन विभाग की ओर से ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। ये ऑक्सीजन पार्क वन विभाग की ओर से थावे जंगल में बड़ा तालाब के पास बनाया जा रहा है और इस ऑक्सीजन पार्क में तमाम तरह के औषधीय पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं और इस वक्त ऑक्सीजन पार्क का जो निर्माण है वो तेज गति से शुरू हो चुका है। वन विभाग के तमाम अधिकारी, जिला प्रशासन के भी अधिकारी लगातार इस ऑक्सीजन पार्क का निरीक्षण कर भी रहे हैं और लगातार जायजा ले रहे हैं। ये ऑक्सीजन पार्क है और इस ऑक्सीजन पार्क में तमाम तरह के औषधीय पौधे, आंवला का पौधा हो या फिर लौंग का पौधा हो, तमाम तरह के जो पौधे हैं उसे यहाँ पे लगाया जा रहा है और खूबसूरत बनाया जा रहा है। चूँकि गोपालगंज जिले का यह पहला ऑक्सीजन पार्क होगा और थावे धार्मिक स्थल है, पर्यटक स्थल है। यहाँ तमाम तरह के श्रद्धालु थावे पूजा करने के लिए आते हैं और उन श्रद्धालुओं के लिए ऑक्सीजन पार्क वन विभाग की ओर से ये बनाया जा रहा है। तो ऑक्सीजन पार्क बन जाने से लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल में लोग जो है ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी परेशान हुए थे। इसके बाद से वन विभाग ने इसकी मंजूरी दी और अब वन विभाग की ओर से ये थावे मंदिर के पास थावे जंगल में ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। मेरे साथ बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे झारखंड की खबरों को दिखाएंगी मेरे सहयोगी शिप्रा।